स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे 3x3 मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है वो 3x3 है। 3 रोज हैं इसमें और 3 कॉलम्स हैं। यहाँ पर हम इसकी पहले निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी अभिलाक्षणिक समीकरण। उसके बाद हम लगाएंगे केले हैमिल्टन थ्योरम। और इस केले हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके हम निकालेंगे ए इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 हो। ठीक है, वैसे इसके लिए क्या करना है, हमें ए में से माइनस लैम्डा इंटू 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। लेकिन हम डायरेक्ट कैसे करेंगे कि डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो मेन डायगोनल है इसमें से हम हर एंट्री में से माइनस लैम्डा करेंगे और हम इसका एक डिटर्मिनेंट यानी सारणिक लेंगे। तो ये बन जाएगा अपने पास, ये 3 एंट्री है 1 2 3, इसमें से हम करेंगे 1 माइनस लैम्डा, इसमें से करेंगे हम 2 माइनस लैम्डा और इसमें से करेंगे हम 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, बाकी एंट्री हैं वो सेम रख देंगे हम 0 2, फिर ये 0 2 0 1। ठीक है, हम ऐसे करेंगे। अब देखो, ये हमारे पास 3x3 की सारणी यानी डिटर्मिनेंट बन गई है। इसको निकालने का क्या तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, जब हम 3x3 की सारणी करते हैं तो या तो ऐसे कॉलम वाइज इसका एक्सपेंशन यानी प्रसार करेंगे या रो वाइज करेंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ रो वाइज कर लेते हैं। देखो, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, इसका प्रसार कर रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा, देखो पहले ये प्लस का, ये माइनस, ये प्लस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, फिर इसे लिख देंगे हम 2 माइनस लैम्डा, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, 2 माइनस लैम्डा 1 0 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, फिर ये आ जाएगा माइनस का 0, इसे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे, तो 0 2 0 2 0 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, फिर माइनस ये प्लस, प्लस का 2, इसमें 2 है तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 0 2 0 2 2 माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, उसके बाद 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, माइनस 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 2 0 इंटू 1 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से ये 2x2 की डिटर्मिनेंट है, ये ऐसे निकलती है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, हमें पता ही है। ठीक है, 2x2 की में, तो इस तरीके। अब हम इसको और सॉल्व करेंगे, तो अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस लैम्डा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा यानी माइनस 5 लैम्डा और प्लस 6, ये प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 0, इसको छोड़ देंगे, प्लस 2 माइनस 2, तो माइनस का 4 इंटू 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा अपने पास, सॉरी ये बनेगा 2 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे हम, अब क्या करेंगे, 1 माइनस लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
और -4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम पूरी कैलकुलेशन को, तो ये पहले 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6 माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर, ठीक है, -6 लेमडा प्लस 5 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब -8 प्लस 4 लेमडा इक्वल टू 0। तो ये अब इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो कांस्टेंट अगर ऐड करें 6 माइनस 8 -2 माइनस 5 लेमडा -6 प्लस 4, तो -11 प्लस 4 -7 लेमडा, ठीक है। अब लेमडा स्क्वायर 5 लेमडा स्क्वायर 6 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा क्यूब इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, लेमडा क्यूब -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 7 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो लेमडा की पावर क्यूब में बनेगी, क्योंकि यहाँ जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 की है। ये जो इक्वेशन कहलाती है वो कहलाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी अभिलाक्षणिक समीकरण। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, अभिलाक्षणिक समीकरण हो जाएगी। अब ये जो अभिलाक्षणिक समीकरण हमारे पास बनी है, ठीक है, तो इसके लिए इसके ऊपर हम अब 2 चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। इससे या तो हम निकालेंगे आइगन वैल्यूज, क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यूज, और दूसरी चीज़ क्या होगी, इस पर लगाएंगे हम केले हैमिल्टन थ्योरम। क्या लगाएंगे, केले हैमिल्टन थ्योरम। ये 2 चीज़ हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकलने के बाद हम 2 तरफ जाएंगे, या तो जाएंगे आइगन वैल्यूज की तरफ और आइगन वैल्यूज से निकालेंगे हम आइगन वेक्टर, और या जाएंगे हम केले हैमिल्टन थ्योरम की तरफ और केले हैमिल्टन थ्योरम से निकालेंगे हम ए इनवर्स, ठीक है। तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो केले हैमिल्टन थ्योरम के बेस पर है, तो हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम केले हैमिल्टन थ्योरम पे जाएंगे। मतलब क्या होगा कि केले हैमिल्टन थ्योरम में तो क्या बन जाएगा कि इस लैम्डा की जगह हम ए रख देंगे। तो यानी केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। ये तो बोलेगी केले हैमिल्टन थ्योरम। फिर उस इक्वेशन को यूज करके हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। और आइगन वैल्यूज वाले कंसेप्ट की तरफ जाएं, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर की तरफ, वो क्या बन जाएगा कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, इस इक्वेशन के जो मूल हैं, वो क्या कहलाते हैं, आइगन वैल्यूज कहलाती है, और वहां से हम जाएंगे आइगन वेक्टर पर। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है अभी वो किस बेस पर है, वो हमारा है केले हैमिल्टन थ्योरम बेस पर। तो केले हैमिल्टन थ्योरम बेस पर जाएं हम, ठीक है, तो देखेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम बेस पर जाएं हम, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए, और इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यानी अभिलाक्षणिक समीकरण ये निकाल दी थी अभी, ठीक है, ये मैंने सारा साफ कर दिया है बाकी। तो ये हमारे पास क्या है, अभिलाक्षणिक समीकरण यानी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे केले हैमिल्टन थ्योरम। क्या लगाएंगे, केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि ये जो लैम्डा है उसकी जगह हम ए रख सकते हैं। इस लैम्डा की जगह क्या रख देंगे हम, ए। केले हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर मैट्रिक्स, हर वर्ग मैट्रिक्स अपनी अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करती है। मतलब लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2। देखो मैट्रिक्स में कभी भी हम 2 सीधा ऐड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर i आएगा, यानी इसे समझोगे आप 2 क्रॉस 1 इक्वल टू 0। ये 0 मैट्रिक्स है, ये क्या है, 0 मैट्रिक्स है, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी, 3 क्रॉस 3 की। क्यों, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है वो 3 गुणा की तो इनकी है, तो ए क्यूब भी 3 क्रॉस 3 की होगी, ए स्क्वायर भी 3 क्रॉस 3 की होगी, ए भी 3 क्रॉस 3 की है। तो इसमें ऐड करने के लिए हमें 3 क्रॉस 3 की ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। तो आई क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये हमारे पास बन गई केले हैमिल्टन थ्योरम। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, या तो केले हैमिल्टन थ्योरम को हम वेरीफाई करें, क्या करें, केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करें। दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से हम ए इनवर्स निकालें,
यहां से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या तो हम क्या करें, या तो हम इसे वेरीफाई करें या ए इनवर्स करें, दोनों ही कंसेप्ट इजी हैं। तो देखो ध्यान से, अगर वेरीफाई करने का देखें हम, तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैट्रिक्स है ए, इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा अपने पास, ठीक है। ए, अब सिंपल सा तरीका है, इसको खुद से मल्टीप्लाई करोगे रो ऑपरेशन से, रो और कॉलम ऑपरेशन जो लगता है अपना सिंपल वाला, ऐसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा, फिर ए से मल्टीप्लाई करोगे ए क्यूब बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो ए क्यूब की वैल्यू आएगी वो रखेंगे, ए स्क्वायर रखेंगे, ए रखेंगे, और आई आइडेंटिटी बता ही दिया मैंने, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये रखेंगे। इन सभी का जो कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी जीरो मैट्रिक्स, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास है वो केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई का मतलब हमें ये सत्यापन देना है कि सच में ए है इसे सेटिस्फाई कर रही है। तो ये कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। मैं बताऊंगा कि ए इनवर्स कैसे निकालोगे। देखो हमारे पास क्या कहती है केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है हमें कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू कितना है, 0 है। हम क्या करेंगे, हमें ए इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या बन जाएगा, 2a इनवर्स बन जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ रखेंगे, ए इनवर्स एक तरफ रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 3 है पावर, यहाँ -1 है, माइनस यहाँ 2 है पावर, यहाँ -1 है, तो ए ही बचेगा। और ये a इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, प्लस 2a इनवर्स इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, 2a इनवर्स इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i इक्वल टू 2a इनवर्स माइनस का। इसका मतलब a इनवर्स कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस का a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 7i, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखो ए स्क्वायर रखेंगे, ए रखेंगे और 7i रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए स्क्वायर क्या होगा। देखो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 102 021 और 203 को मल्टीप्लाई खुद से ही करना है, 102 021 और 203 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1 × 1 0 5 1 2 प्लस 6 1 इसको करेंगे तो 0 1 2 प्लस 0 प्लस 6 8 0 2 2 फिर 4 2 प्लस 3 5 2 6 8 2 0 0 0 और 2 4 0 और 9 13, ये अपने पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। और हम इसे यहाँ रख देंगे तो -1/2 ए स्क्वायर कितना आया अपने पास, 508 245 और 8013, ठीक है। -6 ए की वैल्यू कितनी है, 102 021 203 और हमारे पास 7 आई मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको हम क्या करेंगे, -1/2, ये हमारे पास पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास बनेगा 508 245 8013 माइनस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो -6 0 12 0 12 6 12 0 18 और प्लस ये हो जाएगा 7 0 0 0 7 0 0 0 7, ठीक है। और ये हमारे पास बन जाएगा -1/2, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन करेंगे हम, 5 - 6 -1 + 7 6 0 0 0 8 -12 -4
2 0 0 2 4 -12 -8 +7 -1 5 -6 -1 8 -4 0 0 0 13 -8 -5 2। ये मैट्रिक्स जो आई है वो हमारे पास क्या आ गई है, ए इनवर्स आ गई है। समझे बात को? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम 3x3 मैट्रिक्स का अगर ए इनवर्स निकालते हैं हम, तो हमें क्या क्या करना पड़ता? पहले हमें ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें माइनस निकालने पड़ते हैं, फिर कोफैक्टर्स, फिर एडजॉइंट, फिर उसका ट्रांसपोज, फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता, उसे डिवाइड करते, तब जाके हमारे पास ए इनवर्स निकलता। और यहाँ पर देखो कितने कुछ स्टेप्स में हमने क्या कर दिया, ए इनवर्स निकाल दिया। नहीं तो आपको बहुत सारे स्टेप्स यहाँ करने पड़ते हैं। आपने 11th या 12th में पढ़ा होगा कि 3x3 मैट्रिक्स ए इनवर्स निकालने के लिए बहुत मेहनत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर देखो कितने कम स्टेप्स में हमने ए इनवर्स निकाल लिया। ठीक है, वो कितना आसान हो गया काम। ये होता है यूज केले हैमिल्टन थ्योरम का। तो कितनी आसानी से हमने ए इनवर्स कम स्टेप्स में निकाल दिया। तो जब हम इन चीज़ों का यूज है कंप्यूटर में हो जाता है, जब हमें ए इनवर्स का कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं निकालने के लिए, तो वो भी ऐसे स्टेप्स यूज कर लेता है, उसको आसान हो जाता है कंप्यूटर के लिए भी, कैलकुलेशन कम करनी पड़ती है, टाइम कम लगता है, तो आउटपुट जल्दी आ जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों के एप्लीकेशन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 3x3 मैट्रिक्स में हमने देख लिया कि केले हैमिल्टन थ्योरम कैसे निकालते हैं, उसको कैसे वेरीफाई करते हैं और उससे कुछ ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब हम अगली वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि हम आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं और आइगन वैल्यूज़ से हम आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं।